जय हिंद दोस्तों, अजय कुमार क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। PAST पास्ट, CONTINUOUS पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, TENSE पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा क्लास का है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपको मैं पिछले क्लास में दे दिया हूँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस मैंने पढ़ा दिया हूँ, और यह हमारा क्लास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लिखेंगे पहचान। पहचान भाई, पहचान तो हमको लिखना ही पड़ेगा ना कि इसका भी क्या पहचान है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो वाक्य बना रहे हैं हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लिखेंगे यहाँ पर कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कहाँ पे अंत में, हर टेंस में क्या होता है, सिर्फ अंत में होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस हिंदी वाक्य के अंत में रही थी और रहे थे। क्या लिखा हूँ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि आए तो उसे पास्ट की पास्ट CONTINUOUS पास्ट कंटिन्यूअस TENSE पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आए तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो हमारा पहचान हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बनाने का नियम। यहाँ पर लिखेंगे हम बनाने के नियम। यहाँ पर जैसे मैं भी लिख दे रहा हूँ, जैसे दे रहा है कि जैसे मोहन, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि मोहन अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। देखिए कितना बड़ा वाक्य मैं लिख दिया आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि मोहन अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है। अब दूसरा, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं छोटा ले रहा हूँ कि राधा स्कूल भाई बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, राधा स्कूल जा रही थी। ठीक है। पहला मैं आपको दिया एग्जाम्पल में कि मोहन अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। ये तो भाई कॉमन चीज है ना कि हम बात करते हैं कि वो अपने स्कूल में पढ़ रहा था। वह बाजार, मैंने देखा कि मोहन बाजार जा रहा था, नहीं मैंने देखा कि वह एक किताब पढ़ रहा था, मैं देखा हूँ कि वो क्या कर रहा था, वह एक पत्र लिख रहा था। तो यही बात यहाँ पर है कि मोहन अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। और दूसरा लिखा हूँ कि राधा स्कूल जा रही थी। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बनाने का नियम। बनाने के नियम, यहाँ पर लिख रहे हैं बनाने का नियम। ठीक है। बनाने का नियम पहले हमारा पहचान हो गया, और यहाँ पर लिख रहे हैं बनाने का नियम। बनाने का नियम में क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस HV में हमारा क्या हो जाएगा, वाज WERE वाज वेयर। फिर भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस MV में हमारा क्या हो जाएगा, ING। फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट OB से आप समझ जाएगा कि OBJECT बने ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब देखिए
हम आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाया था तो इसमें हम क्रिया क्या लिखे थे, क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखे थे, और इसमें हम क्या लिखे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पी से पास्ट और ई से इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हम क्या लिखे थे, SUBJECT जरा कि सब्जेक्ट प्लस, ये अभी समझा रहा हूँ, ये इसका नियम है, लेकिन ये जो है पास्ट इंडिफिनिट का है, पी से पास्ट और ई से इंडिफिनिट, ठीक है ना। पास्ट इंडिफिनिट ये है सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर HB में हम क्या लिखे थे आपको, डीड, आपको मैंने डीड लिखा था प्लीज वर्ब के सेकेंड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखा था हमें, ऑब्जेक्ट, मैंने बस ये लिखा था, ऑब्जेक्ट लिखा था। अब देखिए, अब जब मैंने आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस का, ये ना पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उसमें मैं लिखा था सब्जेक्ट SUBJECT। देखिए आपको रेटने से कुछ नहीं होता, अगर आप, मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो उससे बड़ा रेटने से क्या पता, कब तक रेटेंगे हम, जीवन भर तुमको पढ़ना है क्या, जीवन भर रटते ही रहेंगे, नहीं, हमको क्या करना है, हमको समझना है। इंग्लिश ग्रामर कहता है कि शुद्ध शुद्ध बोलो, शुद्ध शुद्ध लिखो और शुद्ध शुद्ध पढ़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा इसका, प्लस फिर HB, मैंने सहायक क्रिया में हम क्या लिखे थे, इज एम आर प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस एम भी में हम ING लगाए थे, उसके बाद फिर क्या किए थे हम, ऑब्जेक्ट। दे रहा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बनाने का नियम में है कि हर सब्जेक्ट प्लस HB में डू वाज वेयर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म MB, ये हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा बनाने का नियम है, सूत्र है। और जो ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आपको जो कल के क्लास में बताया हूँ, और मैं बताया क्रिया का सेकेंड फॉर्म का लगेगा, तो हाँ इन बात सही है कि जब भी हम बनाएंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जब पहला वाक्य हम बनाएंगे तो क्रिया का सुन, हम क्रिया का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और उसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। और जैसे ही हम अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा, अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा या हमको नॉट का इस्तेमाल करना है तो हमको डिड करेंगे और क्रिया का हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये सारा डिटेल में आपको लिखवा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कही जा रही है, तो देखिए इसमें भी हम जब भी कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही हमको यूज करना है और मुख्य क्रिया में ING का हमको लगाना अनिवार्य है। आपको मैं बताया था क्या कि आपको कोई भी क्रिया हमको आ रही, मान लीजिए कि गो, दे रहा है कि गो में से होता है जाना, और भाई हमको इसमें ING लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम GOING गोइंग, तो हमारा क्या आ जाएगा, रहा है। बस खाली कोई भी आप क्रिया, अगर आपको क्रिया याद है तो क्रिया आप लिख दीजिए और उसमें आप क्या ING आप लगा दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हमारा चलेगा। ये समझने का सबसे आसान तरीका है। देखिए समझ जाएंगे तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, अगर आप रेटेंगे तो आज याद करेंगे और कल भूल जाएंगे। तो क्यों ना बोलो, हमको बोलो एक दिन के बदले हम 2 दिन ले लें, लेकिन उसको अच्छी तरह से विधिवत रूप से उसको क्या करें, हम समझ जाएं, ठीक है। तो ये तो हमको होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कि प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, और जब हम डिड का प्रयोग करेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और पास्ट का सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सब्जेक्ट का, इसमें हम प्रेजेंट जो भी कंटिन्यूअस अभी मैं आपको बताया हूँ कि चाहे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट के कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर के कंटिन्यूअस हो, आपको सिर्फ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है और उसमें ING आपको लगा देना है। आपको कंटिन्यूअस वो क्या होगा, वो टेंस चला जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर आप आगे बनाते हैं। तो यहाँ हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फिर से एक बात दोहराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। पहचान में कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आए तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे में कि मोहन अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। तो इस दूसरा बना हूँ कि राधा स्कूल जा रही थी, और इसका बनाने के नियम में लिखा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस HB वाज वेयर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और MV में ING और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं फिर एक वाक्य को 16 वाक्य में हम बदल कर आपको दिखाएंगे। जैसे हर टेंस मैंने आपको एक वाक्य लिया हूँ और 16 वाक्य में मैं बदल कर दिखाया हूँ, इसको भी हम एक वाक्य लेंगे और 16 वाक्य में बदल कर आपको दिखाएंगे।
इसका अंग्रेजी यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखिए। इसका मोहन अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। इसका मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर कि मोहन वाज क्या कर रहा था, मोहन वाज क्या खेल रहा था ना, तो प्ले, PLAY, दे रहा कि प्ले। पहले प्ले मैंने लिख दिया, पहले पे प्ले लिख दिया। मैं आपसे क्या बताया था कि अगर कंटिन्यूअस बनाना तो पहले उसे क्रिया लिख दो कि मोहन वाज प्ले, मतलब मोहन क्या करता, खेलता है, मोहन करता। और इसमें हम क्या कर दीजिए, ING लगा, खेल रहा है। तो मोहन वाज प्लेइंग क्या कर रहा है, मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, CREICT, दे रहा कि मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, दे रहा कि विथ, दे रहा कि विथ, दे रहा कि मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट with his friend, FREIND, friend in the, there are in the car field, FEIND, there are Mohan was playing cricket in the field with his friend, sorry, Mohan was playing cricket, there are in the field, मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर होगा इन द फील्ड, दे रहा है कि इन द फील्ड विथ WITH, दे रहा है कि विथ हिज फ्रेंड, FREIND, दे रहा कि फ्रेंड। अब देखिए मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा था, इन द फील्ड मैंने क्या, मैदान में, किसके साथ, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कि मोहन अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पर लिखा हूँ कि मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा था, इन द फील्ड मैंने मैदान में, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब चलते हैं एक वाक्य को 16 वाक्य में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आइए कन्वर्ट करके देखते हैं। एक वाक्य को 16 वाक्य में हमको बदलना है। यहाँ पर लिख रहा हूं कि एक वाक्य को 16 वाक्य में बदलना। एक वाक्य को 16 वाक्य में क्या करना है, हमको बदलना है। एक वाक्य को 16 वाक्य में बदलना है। पहला वाक्य हमारा क्या रहेगा कि मोहन अपनी किताब पढ़ रहा था। मोहन अपनी किताब पढ़ रहा था, ठीक है ना। मोहन अपना चाहे अपनी किताब पढ़ रहा था, तो लिखेंगे यहाँ पर मोहन वाज क्या, रीड, READ, रीड हो गया। और इसमें मैं ING लगा देंगे, दे रहा कि रीडिंग हिज क्या है, बुक। दे रहा है कि मोहन अपनी किताब पढ़ रहा था, तो मोहन वाज रीडिंग, भाई रीडिंग अच्छा से लिख दे रहा हूँ भाई, READING, रीडिंग हिज बुक। अब यहाँ हम इसका लिखेंगे निगेटिव कि मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मोहन वाज नॉट रीड, READING, जरा कि रीडिंग हिज बुक। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, तीसरा हमारा होगा कि क्या मोहन अपनी किताब पढ़ रहा था। क्या मोहन अपनी किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वाज मोहन READING, दे रहा कि रीडिंग
रीडिंग हिज बुक, रीडिंग हिज बुक। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, चौथा हमारा होगा कि क्या, क्या मोहन, बार बार राधा लिखा रहे भाई, क्या मोहन अपनी अपनी किताब अपनी किताब अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वाज मोहन नॉट READING रीडिंग हिज बुक, हिज बुक। और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम, पांचवा हमारा होगा कि कौन अपनी किताब पढ़ रहा था, कौन अपनी किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे हु वाज रीडिंग READING रीडिंग हिज बुक, हिज बुक। फिर यहाँ पर लिखेंगे छवा हमारा क्या होगा कि कौन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि हु वाज नॉट रीडिंग READING इधर आके रीडिंग हिज बुक, हिज बुक। एक बार फिर इसको मैं पूरा दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ कि मोहन अपनी किताब पढ़ रहा था तो मोहन वाज रीडिंग हिज बुक, और मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था तो मोहन वाज नॉट रीडिंग हिज बुक। और क्या मोहन अपनी किताब पढ़ रहा था तो वाज मोहन रीडिंग हिज बुक। और क्या मोहन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था तो वाज मोहन नॉट रीडिंग हिज बुक। और कौन अपनी किताब पढ़ रहा था तो हु वाज रीडिंग हिज बुक। और कौन अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था तो हु वाज नॉट रीडिंग हिज बुक। अभी कितना हुआ, अभी 6 बना है, अभी हमको 10 और बनाना है। अब आगे और फिर बनाते हैं, कौन तक हो गया है। मोहन, यहाँ पर 7वां मोहन कि मोहन अपनी किताब क्यों पढ़ रहा था। मोहन अपनी किताब क्यों पढ़ रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे Why was Mohan reading READING Why was Mohan reading his book, his book। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 8 नंबर कि मोहन अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, क्यों नहीं पढ़ रहा था। है कि मोहन अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे why was Mohan not reading reading his book, reading his book। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 9th नंबर कि मोहन अपनी किताब कैसे पढ़ रहा था। मोहन अपनी किताब कैसे पढ़ रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ वाज मोहन रीडिंग READING रीडिंग हिज बुक, रीडिंग हिज बुक। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 10 नंबर कि मोहन अपनी
मोहन अपनी किताब कैसे कैसे नहीं कैसे नहीं पढ़ रहा था, कैसे नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ वाज मोहन नॉट READING रीडिंग हिज बुक। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 11 नंबर कि मोहन अपनी किताब क्या क्या पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि व्हाट WHAT दे रहा है कि व्हाट वाज मोहन रीडिंग READING दे रहा है कि रीडिंग हिज बुक। फिर ये लिखेंगे यहाँ पर 12 नंबर हमारा होगा कि मोहन अपनी किताब क्या नहीं पढ़ रहा था, क्या नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट WHAT व्हाट वाज मोहन नॉट रीडिंग READING रीडिंग हिज बुक। कितना हुआ 12 बना दिए। एक बार फिर उसको मैं दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ कि मोहन अपनी किताब क्यों पढ़ रहा था। तो व्हाई वाज मोहन रीडिंग हिज बुक। मोहन अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो व्हाई वाज मोहन नॉट रीडिंग हिज बुक। और मोहन अपनी किताब कैसे पढ़ रहा था। तो हाउ वाज मोहन रीडिंग हिज बुक। और मोहन अपनी किताब कैसे नहीं पढ़ रहा था। तो हाउ वाज मोहन नॉट रीडिंग हिज बुक। और मोहन अपनी किताब क्या पढ़ रहा था। तो व्हाट वाज मोहन रीडिंग हिज बुक। और मोहन अपनी किताब क्या नहीं पढ़ रहा था। तो व्हाट वाज मोहन नॉट रीडिंग हिज बुक। उतार लीजिए। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताया कि हाँ वीडियो कैसा आप लग रहा है आपको। अब 13 नंबर 13 क्या होगा कि क्या मोहन अपनी किताब कब पढ़ रहा था। मोहन अपनी किताब कब पढ़ रहा था मुझको नहीं पता, कुछ तो समय होगा। तो यही बात हो रहा है कि मोहन अपनी किताब कब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर होगा व्हेन व्हेन वाज मोहन रीडिंग READING मोहन वाज इधर कि व्हेन वाज मोहन रीडिंग हिज बुक। फिर यहाँ पर लिखेंगे हमारा 14 नंबर होगा कि मोहन अपनी किताब कब नहीं पढ़ रहा था, कब नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन WHEN कि व्हेन वाज मोहन नॉट रीडिंग READING रीडिंग हिज बुक। अब यहाँ पर लिखेंगे 15 हमारा क्या रहेगा कि मोहन अपनी किताब कहाँ पढ़ रहा था। मोहन अपनी किताब कहाँ पढ़ रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा WHER कि वेयर वाज मोहन
वेयर वाज मोहन रीडिंग, READING, रीडिंग हिज बुक, रीडिंग हिज बुक। फिर हमारा 16 नंबर क्या होगा कि मोहन अपनी किताब कहाँ नहीं पढ़ रहा था, तो इसका हो जाएगा वेयर, WHER, इधर आकी वेयर वाज मोहन नॉट रीडिंग, READING, इधर आके रीडिंग हिज बुक, एक बार इसको भी आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ कि मोहन अपनी किताब कब पढ़ रहा था, तो व्हेन वाज मोहन रीडिंग हिज बुक, और मोहन अपनी किताब कब नहीं पढ़ रहा था, तो व्हेन वाज मोहन नॉट रीडिंग हिज बुक, और मोहन अपनी किताब कहाँ पढ़ रहा था, तो वेयर वाज मोहन रीडिंग हिज बुक, और मोहन अपनी किताब कहाँ नहीं पढ़ रहा था, तो वेयर वाज मोहन नॉट रीडिंग हिज बुक। यह 16 वाक्य मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, और शुरू से एक वाक्य को 16 वाक्य में बनाते हुए आ रहा हूँ, और आगे भी बनाऊंगा, और देख और उतार लीजिए आप। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को वाज वेयर दो क्रिया थी, तो वाज से हमने बना दिया, अब बनाएंगे वेयर से। पहला वाक्य है कि हम लोग अपने स्कूल जा रहे थे, हम लोग अपने स्कूल जा रहे थे, ठीक है। तो इसका बनाते हैं कि वी आर गोइंग, देखो गोइंग टू, वी के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, तो आवर, गोइंग टू आवर स्कूल। फिर यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर कि हम लोग अपने स्कूल नहीं जा रहे थे, हम लोग अपने स्कूल नहीं जा रहे थे, तो इसका बनाएंगे हम वी आर नॉट गोइंग टू आवर स्कूल। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा कि क्या हम लोग अपने स्कूल जा रहे थे, क्या हम लोग अपने स्कूल जा रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि RAR, इधर की सॉरी वाज वेयर का प्रयोग होगा, WER, इधर वेयर, फिर यहाँ पर R नहीं लगेगा, वेयर, WER, इधर वेयर, सॉरी भाई, यहाँ पर हो जाएगा वेयर, WER, इधर वेयर वी गोइंग टू आवर स्कूल। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम, चौथा हमारा होगा कि क्या हम लोग अपने स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या हम लोग अपने स्कूल नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर, WER, इधर वेयर वी नॉट गोइंग टू आवर स्कूल। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम पांचवा कि कौन
अपने स्कूल, कौन अपने स्कूल जा रहा था, कौन अपने स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे हु वेयर, WER, हु वेयर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू आवर स्कूल, OUR, आवर स्कूल। फिर यहाँ पर लिखेंगे 6 नंबर कि कौन अपने स्कूल नहीं जा रहा था, कौन अपने स्कूल नहीं जा रहा था। तो इसके लिखेंगे हम हु वेयर, WER, इधर हु वेयर नॉट गोइंग टू OUR, आवर स्कूल। अब देखिए हम लोग अपने स्कूल जा रहे थे तो वी वेयर गोइंग टू आवर स्कूल। हम लोग अपने स्कूल नहीं जा रहे थे तो वी वेयर नॉट गोइंग टू आवर स्कूल। और क्या हम लोग अपने स्कूल जा रहे थे तो वेयर वी गोइंग टू आवर स्कूल। और क्या हम लोग अपने स्कूल नहीं जा रहे थे तो वेयर वी नॉट गोइंग टू आवर स्कूल। और कौन अपने स्कूल जा रहा था तो हु वेयर गोइंग टू आवर स्कूल। और कौन अपने स्कूल नहीं जा रहा था तो हु वेयर नॉट गोइंग टू आवर स्कूल। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आवर लिख रहा हूँ आप आवर से मत घबराइएगा, क्योंकि वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग होता है। और ये सारा चीज मैंने आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप जब तक हमारा कैन का वीडियो नहीं देखेंगे आप टेंस नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा कैन के वीडियो देखिए, उसके बाद मेरा पूरे क्लास को आप अटेंड कर लिए। 6 वाक्य बना है, अब आगे चलते हैं फिर बनाने के लिए। हम लोग, यहाँ पर 7वां, हम लोग अपने स्कूल क्यों जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाई वेयर, WER, वेयर वी गोइंग टू आवर स्कूल, गोइंग टू आवर स्कूल। अब लिखेंगे 8 नंबर कि हम लोग अपने स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, हम लोग अपने स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हाई, WHY, दे रहा है कि व्हाई वेयर, WERE, व्हाई वेयर वी नॉट गोइंग, GOING, गोइंग टू आवर, OUR, आवर स्कूल। और फिर यहाँ पर लिखेंगे 9th नंबर कि हम लोग अपने स्कूल कैसे जा रहे थे, हम लोग अपने स्कूल कैसे जा रहे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ वेयर WERE, हाउ वेयर वी गोइंग टू आवर स्कूल, गोइंग टू आवर स्कूल। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 10 नंबर कि हम लोग अपने स्कूल कैसे नहीं जा रहे थे, हम लोग अपने स्कूल कैसे नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ वेयर वी नॉट गोइंग टू आवर स्कूल, गोइंग टू आवर स्कूल। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 11 नंबर कि हम लोग अपने स्कूल क्या जा रहे थे, क्या जा रहे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट, WHAT, दे रहा कि व्हाट वेयर वी गोइंग टू आवर
आवर स्कूल, आवर स्कूल। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 12 नंबर कि हम लोग अपने स्कूल, हम लोग अपने स्कूल क्या क्या नहीं नहीं जा रहे थे। क्या हम लोग अपने स्कूल नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, WHAT दे रहा है कि व्हाट वी वेयर, व्हाट वेयर वी, व्हाट वेयर वी नॉट गोइंग टू आवर स्कूल, आवर स्कूल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, दोहरा के देखते हैं कि हम लोग अपने स्कूल क्यों जा रहे थे, तो व्हाई वेयर वी गोइंग टू आवर स्कूल। हम लोग अपने स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तो व्हाई वेयर वी नॉट गोइंग टू आवर स्कूल। और हम लोग अपने स्कूल कैसे जा रहे थे, तो हाउ वेयर वी गोइंग टू आवर स्कूल। और हम लोग अपने स्कूल कैसे नहीं जा रहे थे, तो हाउ वेयर वी नॉट गोइंग टू आवर स्कूल। और हम लोग अपने स्कूल क्या जा रहे थे, तो व्हाट वेयर, कि व्हाट वेयर वी गोइंग टू आवर स्कूल। और हम लोग अपने स्कूल क्या नहीं जा रहे थे, तो व्हाट वेयर वी नॉट गोइंग टू आवर स्कूल। अभी 12 बना है, अभी हमको 4 वाक्य बनाना है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमारा वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी तो थोड़ा एक लाइक तो बटन दबा ही सकते हैं हमारे लिए। और कहीं भी आपको डाउट हो रहा है इंग्लिश ग्रामर में, कहीं से भी आपको, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, कमेंट में आप हमको लिखिएगा कि हाँ सर यहाँ से हमको प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर से क्लास को आप रिवाइज कर दीजिए, चाहे दोहरा दीजिए। और विशेष तौर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हर संडे को मेरा क्लास लाइव चलेगा। हम लोग हम लोग हम लोग अपने स्कूल हम लोग अपने स्कूल हम लोग अपने हम लोग अपने स्कूल हम लोग अपने स्कूल, यही लिखा वाक्य क्या था भाई, आवर स्कूल। हम लोग अपने स्कूल कहाँ जा रहे हैं, कब जा, हम लोग क्या वाक्य था भाई, भुला रहा हूँ मैं वाक्य, कि हम लोग अपने स्कूल कहाँ जा रहे थे। हाँ, याद हो गया। हम लोग अपने स्कूल कहाँ जा रहे थे, हम लोग अपने स्कूल कहाँ जा रहे थे। हम लोग अपने स्कूल कहाँ जा रहे थे, यही वाक्य था ना जी। तो लिखेंगे वेयर, ये प्रश्नवाचक है, इसका सबसे पहले लिखेंगे वेयर, WHER, इधर कि वेयर WER, इधर की वेयर वी गोइंग टू आवर स्कूल। हम लोग अपने स्कूल कहाँ जा रहे थे, और इसका हो जाएगा कि हम लोग अपने स्कूल कहाँ नहीं जा रहे थे, कहाँ नहीं जा रहे थे। तो इसका हो जाएगा वेयर, WHER, इधर आए कि वेयर WER, इधर आए कि वेयर वी नॉट गोइंग टू आवर स्कूल।
हम हम लोग हम लोग अपने अपने स्कूल हम लोग अपने स्कूल कब कब जा जा रहे थे। हम लोग अपने स्कूल कब जा रहे थे, तो इसका लिखेंगे व्हेन, WH इंदिरा की व्हेन, वेयर WER व्हेन, वेयर वी गोइंग टू आवर स्कूल। और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कि हम लोग अपने स्कूल कब नहीं जा रहे थे, तो इसका हो जाएगा व्हेन, WH इंदिरा की व्हेन, वेयर वी नॉट गोइंग टू आवर स्कूल। अब इसको भी दोहरा दे रहा हूँ कि हम लोग अपने स्कूल कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वी गोइंग टू आवर स्कूल। और हम लोग अपने स्कूल कहाँ नहीं जा रहे थे, तो वेयर वी नॉट गोइंग टू आवर स्कूल। और हम लोग अपने स्कूल कब जा रहे थे, तो वेयर वी गोइंग टू आवर स्कूल। और हम लोग अपने स्कूल कब नहीं जा रहे थे, तो वेयर वी नॉट गोइंग टू आवर स्कूल। दोनों वाक्यों को हमारा जो इसका था क्या, वाज वेयर, इसका जो हमारा HB सहायक क्रिया है तो वाज से भी बना दिया और वेयर से भी आपको दो वाक्य बनाकर दिखा दिया। और श्योर है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो मेरा समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा जो आर्थिक रूप से पूरे इंग्लिश में है, इंग्लिश हो या इंग्लिश ग्रामर हो, वो पूरा कमजोर है। जब तक उनको ग्रामर नहीं आएगा वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे और कुछ लिख नहीं पाएंगे। इसलिए कम से कम उनके पास तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिनको पूर्ण रूप से उनका इंग्लिश ग्रामर क्या है, वीक है, कमजोर है। ठीक है, अब फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग मिलेंगे और आज से क्लास हमारा यहीं तक चलेगा। जय हिंद, जय भारत।